हाय हेलो एवरीवन। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज कर दिए हैं। सो ओवरऑल देखेंगे कैसे रिजल्ट रहे इनके एंड आगे का हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बैंक से। तो उज्जीवन का बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो वैसे ही जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का यूजली रहता है, लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को बैंक ये मेनली टारगेट करता है। साउथ में इनकी काफी ज्यादा प्रेजेंस है एंड माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो इनका मेन पार्ट है ओवरऑल लोन बुक का। ऑल दो लास्ट कुछ टाइम से बैंक का फोकस रहा है कि अपने लोन बुक को डाइवर्सिफाई करना है, सिक्योर लोन बुक की तरफ जाना है, जो कि हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट है आज के टाइम पे। एंड उस पे बैंक की काफी अच्छी प्रोग्रेस भी है, उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे ओवरऑल। सो ये इनका बिजनेस मॉडल है। उज्जीवन बैंक जो है ये लास्ट 2-3 साल में जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक रिवाइवल हमने देखा है। पूरा का पूरा सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइव हुआ है। तो उज्जीवन बैंक उन कुछ बैंकों में से है जिसने एक काफी अच्छी री रेटिंग अचीव करी है मार्केट में पिछले 2-3 साल के अंदर। एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है इस बैंक ने अपनी परफॉर्मेंस के अंदर लास्ट कुछ सालों के अंदर। ये बैंक का एनपीए वगैरह का बहुत ज्यादा इशू हो गया था बीच में, एनपीए काफी बढ़ गए थे। 1-2 क्वार्टर में इन्होंने लॉस भी बुक किया था एंड वहां से अगर आप देखते हो तो काफी अच्छी रिकवरी हुई है इस बैंक की। शेयर होल्डर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए इन्होंने, बिकॉज स्टॉक भी अगर आप देखते हो तो 9-10 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 50-55 रुपीज के लेवल्स पे आज ये ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 5x रिटर्न्स इसने डिलीवर किया है, बिकॉज बैंक की परफॉर्मेंस में ओवरऑल काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। एसेट क्वालिटी में कंसिस्टेंटली इन्होंने इंप्रूवमेंट शो किया है एंड उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड जो है वो मार्केट ने भी इसके स्टॉक को दिया है। सो ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है बैंक की लास्ट कुछ सालों के अंदर। अब इसकी सिचुएशन क्या है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे इस बैंक का, तो इनकी जो लोन बुक की ग्रोथ है उसमें थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन आना दिख रहा है हमको। बिकॉज कुछ टाइम पहले तक इस बैंक की जो लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 30%, 32% पे कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रही थी। बस लास्ट 2-3 क्वार्टर से हमें दिख रहा है कि उस ग्रोथ में एक डिक्लाइन आया है, 27, 28, 25, और इस क्वार्टर में 24% के आसपास की ग्रोथ आई है इनके लोन बुक के अंदर। देन डिपॉजिट बुक की अगर हम बात करें तो उसमें अनडाउटेडली काफी अच्छी परफॉर्मेंस है उज्जीवन की। अगेन कुछ बैंकों में से है जो डिपॉजिट में जो कासा बुक होता है, मतलब जो मेन हार्ट होता है एक बैंक के डिपॉजिट का, उसको काफी सक्सेसफुली ग्रो कर पा रहा है उज्जीवन। इनका जो कासा बुक है वो 24% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस एंड जो टोटल डिपॉजिट है वो 23% से ग्रो हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि डिपॉजिट की ग्रोथ को इनके कासा बुक ने ड्राइव किया है ओवरऑल। एंड इसका एडवांटेज बैंक को अपने कॉस्ट ऑफ फंड के अंदर देखने को मिला है, बिकॉज बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड जो है उसमें गिरावट आई है, कॉस्ट ऑफ फंड कम हुआ है बैंक का। बिकॉज ऑब्वियसली अगर पहले आप 100 रुपए मार्केट से उठा रहे हो, 100 रुपए में 20 रुपए आपका कासा से आ रहा है, बाकी का 80 रुपए जो है वो एफडी वगैरह से आ रहा है जहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। लेकिन इस क्वार्टर में आपने क्या किया कि उस 20 रुपए की जगह 25 रुपए जो है वो आपने कासा से मार्केट से उठाया एंड बाकी का 75 रुपीज आपने एफडी के थ्रू उठाया। तो नेचुरली आपके कॉस्ट ऑफ फंड पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ फंड इनका कम हुआ है एंड उसका इम्पैक्ट बैंक के मार्जिन पे देखने को मिला है। सो जीवन बैंक के जो मार्जिन हैं, जो निम है, वो 8.8% से इंप्रूव होकर के 9.5% पे आ गए हैं। तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है बैंक के मार्जिन के अंदर भी। सो मार्जिन काफी अच्छे तरह से इंप्रूव हुए हैं। देन एसेट क्वालिटी पे तो ये बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, लगातार 2-3 साल से काफी अच्छा कर रहा है ये बैंक। इवन अगर आप कुछ बड़े बैंक्स को भी इससे कंपेयर कर दोगे तो उनको भी इसने आउट परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। अभी भी इसके ग्रॉस एनपीए काफी स्टेबल है, 2.1-2.2% के आसपास के लेवल पे ग्रॉस एनपीए है बैंक का। नेट एनपीए भी स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट राइज देखने को नहीं मिला है अभी तक हमें इनके नेट एनपीए के अंदर भी। प्रोविजनिंग भी बैंक काफी हाई करके रखता है, प्लस कलेक्शन एफिशिएंसी भी इस बैंक की 99% है। सो मेजरली जो पार्ट है इनके लोन बुक का वो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग है, लेकिन फिर भी बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी आप देख रहे हो 99% के आसपास है। तो ये जस्ट आपको शो कर रहा है कि काफी स्टेबल एसेट क्वालिटी है बैंक की एंड ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनके एसेट क्वालिटी को लेकर के नहीं लग रहा है नियर फ्यूचर में। सो वहां पे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखी है जीवन ने। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इनके नेट प्रॉफिट ग्रोथ में। सो बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ नंबर है उसमें भी लास्ट 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में 7% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस, और अगर मैं पूरे FY24 का नंबर लूं तो अराउंड उसमें 17% की ग्रोथ आई है, 17% से इनका नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रो हुआ है पूरे FY24 के अंदर। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है? सो बेसिकली उज्जीवन का लास्ट 2 साल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रहा है। ऑब्वियसली लोन ग्रोथ अच्छी हुई है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है।
तो अब उसमें उसमें हो क्या रहा था कि बैंक का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नेगेटिव जा रहा था। मतलब बैंक को जो पुराने लोन उन्होंने दिए थे, जो पुराने बैड लोन हो गए थे, उसमें काफी अच्छी रिकवरी आ रही थी। अब उसमें रिकवरी अच्छी आ रही है, प्लस आपने जो नए लोन दिए उसमें कुछ ज्यादा एनपीए नहीं बढ़ रहे, तो बैंक को ज्यादा प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ रही थी। इसकी वजह से उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नेगेटिव हो रहा था। और जो पूरा का पूरा बेनिफिट है, जो मार्जिन बढ़ रहे थे, जो इनकी रिकवरी हो रही थी पुराने लोन की, वो पूरा का पूरा हमें रिफ्लेक्ट हो रहा था इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। सो नेट प्रॉफिट काफी हायर रेट से ग्रो हो रहा था उज्जीवन बैंक का पिछले 1-2 साल से। अब इस साल तो हमने हर एक बैंक को देखा है, हर एक एनबीएफसी को डिस्कस किया है, सबकी मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि नॉर्मलाइजेशन वाला ट्रेंड आ रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन वाला ट्रेंड क्या है कि अब धीरे धीरे आपके एनपीए थोड़े बहुत बढ़ने लग गए हैं। पुराने जो बैड लोन हो गए थे जिससे रिकवरी आ रही थी उसमें अब मोस्टली सारे सारे रिकवरी हो चुकी है, कुछ ज्यादा पैसा बचा नहीं है रिकवर करने को। प्लस थोड़ा बहुत फ्रेश एनपीए भी बढ़ रहा है, तो आपको फ्रेश प्रोविजनिंग भी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उज्जीवन का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एनपीए बढ़ रहे हैं, एनपीए नहीं बढ़ रहे हैं, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। लेकिन बैंक को ऑब्वियसली अब पुराना वाला बैड लोन तो आपका कुछ रिकवर करने को खास बचा नहीं है, रिकवरी उसमें खास बची नहीं है। एंड नए एनपीए के लिए तो आपको थोड़ा बहुत प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें दिख रहा है कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो इस बार थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है और प्रोविजनिंग नंबर बढ़ी है, जिसका इम्पैक्ट हमें इनके प्रॉफिट ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। बैंक का नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छे लेवल से ग्रो नहीं हो पा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 7% की ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में और 17% की ग्रोथ आई है पूरे FY24 के अंदर। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जस्ट एक सिनेरियो है जिसकी वजह से इनका पैड ग्रोथ अच्छे लेवल से ग्रो नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल तो बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है, लोन ग्रोथ भी अब डिक्लाइन तो देखने को मिला है, लेकिन ठीक है, 24-25% पे कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। डिपॉजिट ग्रुप में तो बुक में तो बहुत अच्छा कर रहा है बैंक। देन लोन बुक में जो इनका टारगेट है कि हमें हमारे बुक को सिक्योर्ड बुक की तरफ लेके जाना है। मतलब हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक चाहता है कि एटलीस्ट 30-40% उसके बैंक का, उसके लोन बुक का जो पार्ट है वो सिक्योर्ड बुक होना चाहिए और बाकी का 50-60% जो है वो अनसिक्योर्ड होना चाहिए। तो जीवन का टारगेट है कि 40% तक करना है हमको हमारे सिक्योर्ड बुक को। एंड उसमें इनकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है, बिकॉज अब इनका जो सिक्योर लोन बुक है वो 30% हो गया है। कुछ टाइम पहले ये 20% हुआ करता था। अगर आप 1-2 साल पहले का डेटा देखो तो सिर्फ 20% जो है इनके टोटल लोन बुक का वो सिक्योर्ड होता था एंड बाकी का पूरा अनसिक्योर्ड होता था। तो अब बट वो नंबर अब बढ़ करके 30% हो गया है। एंड इसको ओवरऑल ड्राइव किसने किया है, इस इंप्रूवमेंट को सबसे मेजर रोल प्ले किया है बैंक के होम लोन की बुक में। तो उज्जीवन बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी है। जैसे आपका होम फर्स्ट है, आवास है, एप्टस है, उसी तरीके का मॉडल है। 5 लाख 10 लाख से लेकर के 25-30 लाख तक के लोन देता है उज्जीवन बैंक। सो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है ये बैंक और इनका ये वाला बुक जो है वो काफी अच्छा कर रहा है। इस पूरे साल में 45% की ग्रोथ आई है इनके हाउसिंग बुक के अंदर। तो अब क्योंकि वो सिक्योर्ड बुक है तो उसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि इनका सिक्योर्ड वाला पार्ट जो है वो अब 30% तक हो गया पूरे लोन बुक का। तो उसमें भी प्रोग्रेशन जो है बैंक का काफी अच्छा चल रहा है। जो 40% का टारगेट है उसको बैंक अचीव कर लेगा अगर इसी रेट से इनका परफॉर्मेंस चलता रहा तो। सो ये ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस है। मार्जिन अच्छे हैं, आरओई भी आप देखते हो तो 24-25% का आरओई है। आरओए भी बैंक का 3% से ज्यादा है। एसेट क्वालिटी अच्छी है। सो ओवरऑल तो इंडिविजुअल लेवल पे बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसमें कुछ खास डिप देखने को मिला नहीं है। बैंक लगातार अच्छा कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन किया हुआ है इसने। बट नाउ अगर एज ए इन्वेस्टर में बात करूं तो मुझे तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी देखनी है कि मुझे बैंकिंग में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में कहां पे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सो अगर मैं करंट लेवल पे बात करूं तो अनडाउटेडली उज्जीवन की परफॉर्मेंस अच्छी है इंडिविजुअली, बट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी करंट लेवल पे नजर आती है। क्यों? बिकॉज कुछ पैरामीटर्स पे अगर हम कंपेयर करें तो सूर्योदय की लोन बुक की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 42% के आसपास रही है इस फोर्थ क्वार्टर में। उज्जीवन ने आपका 24% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है। प्लस अगर मैं गाइडेंस की बात करूं, इस पूरे साल का गाइडेंस क्या दिया है दोनों बैंकों ने FY25 के लिए। सो उज्जीवन कह रहा है कि हम यही 24% के आसपास की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। वीजा सूर्योदय क्या कर रहा है कि हम 30 से 35% की ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस भी सूर्योदय जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव नजर आता है। प्लस डिपॉजिट में तो उज्जीवन काफी अच्छा कर ही रहा है, बट वहां पे भी सूर्योदय का टारगेट है कि 40 से 45% के रेट पे हमें हमारा डिपॉजिट बुक को ग्रो करना है। तो वहां पे भी वो काफी एग्रेसिव है। अब आरओई में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें डिस्कस करना होगा कि एक तो होता है एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर क्या हुआ, जैसे आप बोलोगे कि उज्जीवन का आरओई अभी तो 25% है,
एंड सूर्योदय का 12-13% के आसपास है, तो ऑब्वियसली उज्जीवन का आरओई बहुत अच्छा है कंपेयर टू सूर्योदय। ये तो बिल्कुल फेयर पॉइंट है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि आगे का आउटलुक क्या है। तो उज्जीवन क्या कह रहा है कि FY25 में हमारा आरओई नंबर जो है वो 25% से कम होकर के 22% आ जाएगा। 22% का टारगेट दिया है बैंक ने। लेकिन सूर्योदय क्या कह रहा है कि हमारा आरओई 12% से इंप्रूव होकर के 15 से 16% पे जाएगा। तो एक बिजनेस है जो कह रहा है कि हमारा आरओई इंप्रूव होगा, दूसरा बिजनेस जो है वो कह रहा है कि हमारा आरओई थोड़ा सा डिक्लाइन होगा। आई अंडरस्टैंड कि बैंक में को बहुत कम ऐसे बैंक मिलेंगे आपको जिनका आरओई 17-18% पे भी सस्टेन रहे। तो जीवन का अगर वो 22% पे भी आरओई आ जाता है तो वो भी बहुत अच्छा आरओई माना जाएगा, अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। बट अगेन अगर मैं इसको कंपेयर करूं सूर्योदय से, तो उसका लोन बुक ग्रो हो रहा है, उसका डिपॉजिट बुक का ग्रोथ का टारगेट काफी अच्छा है, प्लस उसका कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होने का टारगेट है। मार्जिन उस बैंक के भी यही 9.5% से 9.8% का है। एसेट क्वालिटी अगर मैं सूर्योदय की देखूं तो उनका टारगेट है कि 2.5% से भी कम पे लाना है हमारे ग्रॉस एनपीए को FY25 के अंदर। अभी उनका ग्रॉस एनपीए कितना है, 2.8%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बैंक FY25 में काफी सॉलिड इंप्रूवमेंट टारगेट कर रहा है अपने एसेट क्वालिटी के अंदर भी। एंड उसके साथ में वो कह रहे हैं कि हम अपना आरओई 12% से इंप्रूव करके 15-16% तक टारगेट करेंगे। तो अगर ये सारी चीजें इसने एग्जीक्यूट कर ली एंड आरओई, आई मीन मुझे इससे 20% आरओई चाहिए भी नहीं, अगर इसका आरओई 17-18% के आसपास भी रहा और ये सारी चीजें इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बेट बनता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपेयर टू उज्जीवन। बिकॉज एक बैंक है जो आपको 24% की ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, दूसरा बैंक जो है वो आपको ऑलमोस्ट 40-41% की ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ा गैप है दोनों की परफॉर्मेंस में। ट्रैक तो ऑब्वियसली दोनों को करना है। एंड प्राइस टू बुक भी अगर आप देखोगे तो उज्जीवन का प्राइस टू बुक अराउंड 1.7, 1.8, 1.9 के आसपास है। वो आप मर्जर वाला पूरा अगर आप कैलकुलेशन इंक्लूड कर दोगे तो इसी के आसपास आता है। 10-20 बेसिस पॉइंट अपसाइड डाउन साइड ऐसा होगा। वीजा भी सूर्योदय का प्राइस टू बुक कितना है, 1.2, 1.3 के आसपास। तो दोनों के प्राइस टू बुक में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जबकि परफॉर्मेंस में हम देख रहे हैं कि सूर्योदय का इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अनडाउटेडली इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी पर्सनली मुझे सूर्योदय में एक ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बिकॉज अगर उस बैंक की परफॉर्मेंस सस्टेन रहती है अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक, जिस तरीके का उन्होंने गाइडेंस दिया है वैसी परफॉर्मेंस अगर रहती है, तो अनडाउटेडली वो बैंक एक बहुत अच्छा कैंडिडेट बनता है यहाँ से री रेटिंग का। बिकॉज प्राइस टू बुक काफी कम है, बट कंपेयर टू अदर प्लेस ग्रोथ काफी ज्यादा है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। सो बाकी उसको तो ट्रैक करना ही है हमें ऑब्वियसली। तो ये ओवरऑल सिनेरियो बनता है अभी करंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर। बाकी हर एक बैंक को तो हम ट्रैक करते रहेंगे, कौन कॉल भी एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली और क्या क्या टारगेट है FY25 को लेकर के इनकी मैनेजमेंट का। बट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अनडाउटेडली सूर्योदय में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, कंसिडरिंग अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन रखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में भी, एंड वो हम आगे ट्रैक करते रहेंगे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था उज्जीवन बैंक के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।